अब तो नव निर्माण हो गया हमारे जन सुराज पार्टी का, अगर आज जीत हो जाता है तो। और आगे जो 30 में चुनाव है उसमें तो हम लोग एकदम सत्ता में रहेंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा। गांव में इस चीज़ को, गांव की जब विधानसभा की पॉलिटिक्स होती है या फिर लोकसभा की पॉलिटिक्स होती है तो उसमें एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, जो भी गांव कस्बे की औरत होती है उनका माइंड बहुत ही इजीली वॉश हो जाता है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से जागरूक हैं और यहाँ की महिला मोर्चा को एक मजबूती के ढांचे के साथ संभालते हैं, आप उन गांव की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन लोगों को किस तरीके से समझ सूझबूझ के साथ वोटिंग करना चाहिए, मतदान करना चाहिए, उनको आप एक संदेश दें। आप लोगों के पक्ष में कितने हद तक फैसले आ रहे हैं? पूरा फैसला हमारे ही हाथ में है, और क्योंकि हम लोगों ने जनता से जेन्युइन बात बोला है, यही बोला है कि न जात पर, न पात पर, न 5 केजी अनाज पर, न धर्म पर, न अगड़ा, न पिछड़ा। इस बार सिर्फ वोट कीजिए अपने भाई प्रशांत किशोर जी के बात पर, और जनता ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और अपना आशीर्वाद दिया हम लोगों को। आप लोग धरातल पे किस तरीके से मेहनत किए, लगातार पिछले विधानसभा में भी बहुत लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे थे, क्या लगता है ये संघर्ष आप लोगों का कितना ज़्यादा रंग लाया, और ये जो जीत की एक बहुत बड़ी झलक दिख रही है, ये जीत अब आने वाली अगली चुनाव की किस तरीके से तैयारी है? बिल्कुल, अब तो नव निर्माण हो गया हमारे जन सुराज पार्टी का, अगर आज जीत हो जाता है तो। और आगे जो 30 में चुनाव है उसमें तो हम लोग एकदम सत्ता में रहेंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा। क्या आप बात करते हैं, हम अगर नारी चाह दे तो कुछ भी हो सकता है। चाहे आप 40 स्टार प्रचारक निकाले और इतने सारे विधायक और MP को घुमाए, उन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना कुछ था तो आप जनता में क्यों नहीं बांट दिए? आप तो सत्ता में हैं भाई ना, तो क्यों नहीं बांट दिए? और हमारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए प्रचार। महिलाओं को ट्रैक से भटकाने का कार्य किया गया, 10-10 हज़ार रुपए खाता में नहीं है। देखिए उस बार ही नहीं 10,000 का लालच दिया गया, इस बार भी 10,000 का लालच दिया गया। और इवन इन लोगों ने हर गरीब तबके के जो लोग हैं तो उन लोगों में 1500 रुपया हर घर बांटने का कोशिश किया, और बांटा भी। उन गांव की महिलाओं को हम लोग सब कुछ अपने आंखों से देखते रहे, लेकिन जनता को हम लोग यही बोले थे कि आप सबसे ले लीजिए, मुर्गा भात खा लीजिए, हर चीज़ कर लीजिए, लेकिन वोट नहीं दीजिए, क्योंकि वो आप ही का पैसा है। गांव में इस चीज़ को, गांव की जब विधानसभा की पॉलिटिक्स होती है या फिर लोकसभा की पॉलिटिक्स होती है तो उसमें एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, जो भी गांव कस्बे की औरत होती है उनका माइंड बहुत ही इजीली वॉश हो जाता है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से जागरूक हैं और यहाँ की महिला मोर्चा को एक मजबूती के ढांचे के साथ संभालते हैं, आप उन गांव की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन लोगों को किस तरीके से समझ सूझबूझ के साथ वोटिंग करना चाहिए, मतदान करना चाहिए, उनको आप एक संदेश दें? देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि हम उन महिलाओं को, उन बहनों को यही संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी वोट जो है, कभी भी वोट दीजिए तो अपने बेटा का मुंह देख कर दीजिए, अपने भाई का मुंह देख कर दीजिए, आप अपना कंडीशन देख कर दीजिए कि आप किस स्थिति में जी रही हैं। यहाँ BJP राज में यही हो रहा है कि जो बढ़ रहा है उसी को बढ़ाया जा रहा है, और जो नीचे है उसको दबाया जा रहा है।